वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की, जो 8 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे स्थानीय सरकार कैसे कार्य करती है। पिछली 4-5 वर्कशीट में इसी के हमने अलग अलग चीज़ें देखी थी कि कहाँ से फंडिंग मिलती है वगैरह वगैरह, तो उसी के आगे हम और देखते हैं। ग्राम स्तर पर पंचायती राज। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ग्राम पंचायत सचिव ग्राम सभा की बैठक बुलाता है, और इसमें हमने ये भी जाना था कि जो ग्राम पंचायत सचिव है वो सरकार का मतलब सरकारी मुलाजिम होता है, और बाकी तो चुनाव से चुने जाते हैं ग्राम सभा के मेंबर, जिसमें हम पंचायत वाले जो होते हैं। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। इसके मुख्य काम गाँव में विकास कार्य लागू करवाना होता है। ग्राम सभा ही पंचायत के कामों को भी स्वीकृति देती है तथा तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। अब पंचायत तो आपको पता है, पंचायत नाम ही बता रहा है, जो चुनी गई हो 5 जनों की टीम, ये वोटिंग से होती है। और ग्राम सभा में सारे वो भी इंक्लूडेड होते हैं जिन्होंने वोट दिया होता है, सारे ग्रामीण भी। इस तरह ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्वीकृति नहीं करेगी उनके कामों को तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी करती है। कौन करती है? ग्राम सभा। पंचायत सचिव सभा की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखते हैं। तो पंचायत सचिव है वो सारा देखते हैं कि किस दिन क्या चर्चा हुई, क्या निर्णय लिए गए, रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं, और सरकार कभी भी उनको मांग सकती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां भी बना देती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। अब आपने कई गांव में भी देखा होगा, जैसे हरियाणा वगैरह में, वहाँ निर्माण समिति बना देते हैं स्कूल के कोई कार्य करने के लिए। स्कूल में अगर कोई काम करना है तो वहाँ फंडिंग सरकार से आती है, बट वहाँ निर्माण समिति बनती है, वो ही पास करती है, काफ़ी सारी चीज़ें निर्णय लेती है। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करते हैं। तो पंचायत समिति की वजह से जो जिला परिषद है वो सभी पंचायतों में धन वितरण करेंगे। ये तो हो गई है ग्रामीण स्तर का पर पंचायती राज। अब हम देखेंगे शहरी स्तर पर नगर निगम वाले उस पर। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम का कोई निर्णय लेने के लिए होते हैं। नगर निगम को इसलिए कई निर्णय ले होंगे। क्यों? क्योंकि वो शहर बड़ा है। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना या किसी भीड़भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई करना, ये सारे मिलके कौन कौन करता है? ये एक पूरा का पूरा आपका एक ग्रुप बना देते हैं पार्षद मिलके, समितियां टाइप, वो निर्णय लेती हैं। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था भी करती हैं। तो इससे आपको पता चल ही गया है कि आज कि ग्राम स्तर पर पंचायती राज में क्या होता है और शहरी स्तर पर नगर निगम देखता है किन किन कामों को। अब देखिए, अब प्रश्न क्या दिए गए हैं, 2 प्रश्न एक साथ करेंगे। पहला है आपका घर निगम के किस वार्ड में अंतर्गत आता है, और दूसरा अपने क्षेत्र के निगम पार्षद का नाम पता करके बताइए। अब देखियो, सब अलग अलग जगह रहते हैं तो मैं हर का तो बता नहीं सकता, वैसे तो साइट पे हर का भी था बट वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता,
तो इसमें आपको आपकी हेल्प लेनी है अपने मम्मी पापा की, या आपके घर में कोई बड़ा दादा दादी वगैरह होंगे, वो आपको बता सकते हैं कि आपके घर निगम के किस वार्ड के अंतर्गत आता है। अब जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण के लिए बताया गया है, ये एक एरिया है जैसे त्रिलोकपुरी है। इसमें अगर आप मयूर विहार फेज़ 1 में रहते हो तो वार्ड नंबर होगा 001 का ई। ऐसे ही अलग अलग है। अगर आप सपोज़ करो पड़पड़गंज में रहते हो, पड़पड़गंज के या लक्ष्मी नगर में किशन कुंज में रहते हो, तो आपका 58 नंबर तो एसी नंबर हो गया, और एसी नेम क्या है लक्ष्मी नगर, और उसका वार्ड नंबर क्या हो गया किशन कुंज का 013E। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने मम्मी पापा या बड़ों से पूछ के लिखनी है। और इसके लिए अगर आपको और हेल्प चाहिए तो आपका जो मम्मी पापा का वोटर आईडी कार्ड होगा उसके पीछे भी ये कोड लिखा होता है वार्ड नंबर का। अब दूसरा था कि कौन निगम पार्षद है, तो उसमें भी काफ़ी सारा एरिया है। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आनंद विहार के निगम पार्षद अभी के टाइम पे गुंजन गुप्ता हैं, भजनपुरा के रेखा रानी हैं, ब्रह्मपुरी की राजकुमार बालन हैं। तो ऐसे ये इस प्रश्न दूसरे नंबर के लिए भी आपको अपने घर वालों की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। ये मैंने उदाहरण के लिए बता दी हैं कुछ। अब अगला प्रश्न क्या है, यदि आप अपने क्षेत्र के निगम पार्षद होते तो कौन कौन सी समस्याएं हल करते। अब देखो निगम पार्षद का मेन रोल क्या होता है कि सड़कों पे साफ़ सफाई बनी रहे, पार्क वगैरह की व्यवस्था रहे, और नाले वगैरह पे गंदगी ना हो। यही सब तो मेन काम होते हैं। तो मैं भी यही सब काम करता। अगर मैं निगम पार्षद होता तो मेरा पूरा ध्यान स्वच्छता पर होता। मैं रोज़ सड़कों की सफाई करवाता और साथ में नालियों को भी ढकवाने का प्रबंध करवाता। समय समय पर मच्छरों को मारने के लिए दवाई का छिड़काव भी करवाता। तो यही सारे काम निगम पार्षद के होते हैं, ताकि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो पूरी हो सके। जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है रहने के लिए, वो सब में जितना हल सके समस्याएं ना हो। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।